देख रहे हैं प्रयास भारत में मोहित सिंह के साथ। देखिए नेहा सिंह राठौर पे जब से एफआईआर हुआ तब से बौखला गई है और देश पे जो आतंकी हमला हुआ था उसे कुछ युवा है सनातन, उनसे बात करते हैं। नेहा सिंह राठौर पे जब से एफआईआर हुआ है तब से बौखला गई है। ना बौखला ना गए हैं। उनका देखिए जीबी रोड से निष्कासित कर दिया ना, जब से वहाँ के धंधा लोग तब से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। अब मानसिक संतुलन जिसका खराब होता है तो समझिए रहे हैं कि भाई कुछ भी कोई बोल सकता है, तो उनका सब समझिए ना, उन पे टिप्पणी टपना करना कुछ भी गलत है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो उनको अब क्या करना चाहिए? जेल में डाल देना चाहिए या जैसे घूम रहे हैं घूमना चाहिए? ना रांची में भेजना चाहिए जी, रांची बिल्कुल रांची उनका पागलखाना में शिफ्ट करना चाहिए। जब से उनका नौकरी चल गया है जीबी रोड वाला, तब से उनको मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको रांची जल्दी से जल्दी भेजना करना चाहिए, उनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए और न हो तो उसे जॉनी सिंह से भेंट करवाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नेहा सिंह राठौर को, तभी उनका बीमारी ठीक हो पाएगा, ना ठीक होगा। उनके साथ एक फोटो भी वायरल हो रहा है जॉनी सिंह के साथ। हाँ, तो एक बात सुने ना, मियाँ खलीफा की बहन है नेहा खलीफा, वही है वो काम, ये कैमरा पे करती है, ये कैमरा के बाहर करती है, तो कोई इसमें दो राय ना है। उनको जान रहे हैं, उनको रांची शिफ्ट कर देना चाहिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें बीजेपी की तरफ से बैनर जारी किया गया है, हम सूद के साथ बदला लेंगे, इस पे क्या कहिएगा? बदला लिया जाएगा जी, वैसा थोड़ी है गजरा मुड़ई थोड़ी है कुछ उखाड़ के फेंक दिए, वैसा तो ना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो बढ़िया से हल करना है। पाकिस्तान अभी समझिए कि लोड है, ओकरा बच्चा होने वाला है। अब कै गो बच्चा होगा अब भैया वक्त में बताएगा। किया तो कौन किया? भारत लोड किया है जी। देखे ना बलूचिस्तान दिन पर दिन मुंह पाइल है, बलूचिस्तान मुंह पाइल है कि निकलवे करेंगे। जिस दिन भारत बढ़िया साइज के मार दिया उस दिन ओकरा बच्चा हो जाएगा, काहे टेंशन ले। चलिए, राठौर पे एफआईआर हुआ है, वो एक से एक बयान दे रही है। पगला गई है, कुछ नहीं होगा, काके हॉस्पिटल भेजिए, दिमाग खराब हो गया उसको, और कुछ काम नहीं है। जब से कलकत्ता से आई है ना उसका दिमाग खराब हो गया है। वही जीबी रोड बोल रहा है, कलकत्ता बोल रहा है, वही तो कलकत्ता बोल रहे हैं। जीबी रोड गई, कलकत्ता गई, उसके बाद अब आ गई यहाँ पे, उसका दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं है। बिहार में काबा, यूपी में काबा करते करते अब कहाँ चली गई? तो बिहार में काबा, यूपी में काबा, सुन लो, बिहार में ही है कि तुम्हारा हालत खराब हो गया है। दो चार को बात बोल देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। बोल दीजिए ना जी। बोल तो दिए, कलकत्ता से आई हुई सब क्या बतियाएंगे अलुआ गलुआ से। ये सब का नाम हम नहीं जानते हैं, नाम ना सुनना चाहते हैं कभी। देशद्रोही के हम नाम नहीं सुना चाहते। देशभक्त का नाम सुनाइए, महात्मा भगत सिंह का सुनाइए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लीजिए, तो ये सब देशद्रोहियन का नाम लीजिएगा तो भैया आपको। अरे एक से एक है भैया, वही तो उस सबसे बड़ा देशद्रोही है। पगला गई है, उसका माइंड ये जो है ना माइंड खराब हो चुका है जब से कलकत्ता से आई है, कुछ काम नहीं है। और पहलगाम जो हमला हुआ था उस पे क्या कहिएगा? पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था, पहला बात तो जो लोग घूमने आए थे उन लोग पे क्या कहिएगा? देखिए, पहलगाम पहला नंबर के आतंकी हमला नहीं था। जिस तरह बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा था, जिस तरह बंगाल मुर्शिदाबाद में देख लीजिए वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध में हिंदुओं को मारने का काम किया गया है, वैसे इसको आतंकी हमला देकर हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है। आतंकी हमला होता तो सबको मराते, ये भैया हिंदुओं को चुन चुन के मारने का काम कौन सा है? आप बोलते हैं कि मुस्लिम एक साइड हो जाए, हिंदू एक साइड हो जाए। हम पूछ के मारा गया था। हिंदू धर्म तो बोलते रहे आपको कि एक तरफ बोलता है कि मुस्लिम साइड हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ। पैंट खोलो, कटा हुआ है तो छोड़ दे रहा था, और नहीं कटा हुआ है तो धर से गोली मार दे रहा था। ये कहाँ तक का इंसाफ है? आप ही बताइए तो। इंसाफ तो यहाँ तो जाति में बटे हुए भैया, होने दीजिए, क्या कीजिएगा? जाति में बटे हुए हैं ना, कब तक होते रहेगा? जब तक हिंदू जाति में बटे, जाति से ऊपर धर्म की बात नहीं करेगा तब तक कटते रहेगा। आप देखिए कि जाति में बट रहा है तो मुर्शिदाबाद बंगाल में भी कट रहा है, जाति में बट रहा है तो बांग्लादेश भी कट रहा है, अब जाति में बट रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी कट रहा है। कुछ बिहार के भी ऐसा जगह जगह है। हाँ बिल्कुल है ना, यहाँ नहीं है। देखते हैं नेता ही लोग सबसे बड़ा अथी करता है। नेता जो है MY समीकरण, जय भीम जय मीम समीकरण, ये सब निकाल देता है कि दलित मुस्लिम भाई भाई, यादव मुस्लिम भाई भाई। नहीं, क्या करे जनता, क्या कर सकते हैं? जात के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन कम से कम इस बात को सोचना चाहिए ना कि जो नेता जात के नाम पे लड़वाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को पिटवाने का काम कर रहे हैं, वहाँ जात थोड़े पूछा गया कि यादव होगी, दलित होगी, भूमिया राजपूत हो, बस हिंदू होना गुनाह है। इस देश में हिंदू होना गुनाह है। जात पर रहना ठीक है लेकिन हिंदू होना गुनाह है। सनातन होना सही है ना? नहीं, सनातन तो वही तो बोल रहे भैया। मुस्लिम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन होना सही है, सनातन कोई धर्म नहीं है, तो बोल तो रहे हैं कि सनातन होना अगर सही है तो इसी वजह से तो उन लोग कटाना भी सही है, तो फिर हिंदू को कटाना भी सही हो गया एक तरफ से, मान लीजिए तो। भारत के मुस्लिम कब जाएंगे पाकिस्तान? भारत के मुस्लिम टेंशन मत लिए, देश के चुनौती असल मोदी जी लड़ रहे हैं, जो भारत में बैठे चूती है उन लोग से तो हम लोग लड़ नहीं रहे, क्या टेंशन ले रहे हैं? उधर बम छूटेगा, इधर बम छूटेगा। वीजा रद्द कर दिया गया है, तो वीजा रद्द किया जाए, ठीक तो किए, बाकी रहिए ना हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रहेंगे ना पाकिस्तानी, सबको तो पिछवाड़ा लाल हम करबे करेंगे। सरिया कानून से चलेगा ना, वही सरिया घुसा देंगे पिछवाड़ा में, याद रखना।
बिहार के एक नेता पप्पू यादव बोलते हैं कहाँ गए 56 इंच वाले छाती वाले। तो पप्पू यादव कहाँ गए? बहुत हितैषी बने हुए थे, मुस्लिम के हितैषी बने हुए ना। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, भगवाई ना। अगर आपको देश से प्यार है तो भगवाइए सब, काय पन्ना दे के रखे। पप्पू यादव का स्कूल काम है, डायलॉग आया था ना कि जिस दिन इस्लाम कबूल कर लेगी दुनिया अल्लाह को महसूस करने लगी। तो आपको जरूरी है आप अल्लाह में महसूस कीजिए। हमको प्रभु श्री राम में, हमारे महादेव में आदर, हम उनको मानते हैं। आपको अल्लाह करना है तो अल्लाह कीजिए, आपको कोई मना किया है? वो तो टोपी पहन के सगों चलते हैं, तो उनका काम है यही। हिंदू टोपी के लिए। खुद पहनते हैं और जनता को भी टोपी पहनाने का काम करते हैं, हिंदुओं को भी टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव है वो बोले थे ना कि मुस्लिम को कुछ भी होगा तो ईंटा से ईंटा बजा देंगे। ईटा से ईटा बजाबे करेंगे, मुस्लिम के हितैषी भी तो बने हैं। अब हिंदू के जब हो रहा है तो हिंदू पे क्यों नहीं बोल नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू को बांट के रखा है। एमओआई समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण में बांट के रखा है। खाली तो क्या करेंगे? कैंडल मार्च निकाले थे। हाँ, एक तरफ कैंडल मार्च निकाले थे, उन्हीं के सहयोगी दल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाए थे, ये भी देखे थे कि नहीं आप? हाँ। देखे थे ना? हाँ, तो इस पे- लखीसराय में। तो इस पे तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं? काहे नहीं बोल रहे भैया? देश से प्यार है ना आपको? देश से प्यार है कि आपको ज्यादा अपने पार्टी से प्यार है? अगर देश से प्यार होगा तो कार्रवाई करवाइए उसके ऊपर। अभी तो कुछ नहीं हुआ उनके पार्टी की तरफ से। नहीं ना बोलेंगे, इससे साबित होता है कि तेजस्वी यादव भी देशद्रोही है। साबित हो रहा है तेजस्वी यादव भी देशद्रोही है। मतलब चुनाव आया हुआ तो ये लोग कुछ भी करते रहे। चुनाव के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझे? कुछ भी किसी हद तक गिर सकता है, चाहे हिंदू को मरवाना पड़े कि हिंदू को कटवाना पड़े, इनसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन चाहे चुनाव जितना होगा ना तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हाँ, हिंदुओं को बलि चढ़ा सकते हैं, हिंदुओं को, लेकिन मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों को नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू कटाए, हिंदू में यादव कटाए कि दलित कटाए, भूमियार कटाए, राजपूत कटाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हिंदू होना चाहिए, बस कटवाओ। तेजस्वी जी को एमआई समीकरण का तो ध्यान रखना चाहिए था। एमआई समीकरण ध्यान कहाँ से रहेगा? यादव भी तो हिंदू है, लेकिन इन्होंने तो यादव मुस्लिम भाई भाई को मानने का काम किया। तो मुस्लिम एक तरफ हिंदू को अगर मार रहा है तो बीच में थोड़ी बोलेंगे, क्या कि उसमें मरने वाले यादव भी तो है, थोड़ी है। बंगाल में देखिए मरने वाले यादव भी तो है, बंगाल में मरने वाले दलित भी तो है, राजपूत भी तो है, भूमियार भी तो है। कहाँ गया भाई आपका एमआई समीकरण? बहुत लोग कहते हैं यादव मुस्लिम भाई भाई, दलित मुस्लिम भाई भाई, कहाँ गया? कभी पूछा गया? लोग मुसलमान लोग मारते हुए पूछे कभी क्या तुम दलित हो कि तुम यादव हो? कभी नहीं पूछे, लेकिन डायरेक्ट बस क्या देखा? हिंदू। तो आप भैया हिंदू बनिए ना, क्यों आप जात में बांट में पड़े हुए हैं? हिंदू बन के देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, टेंशन काहे ले रहे? कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो वही हो ही रहा है, वही हो ही रहा है, एकदम हो रहा है। नहीं इस पर नजर कोई क्या रहा है? तो एक काम हम कहना चाहेंगे कि नेत्रदान महाकल्याण होता है, नेत्र अपना दान कर लो, उससे बड़ा महाकल्याण कुछ नहीं होगा। चलिए बिहार के युवा से बात करें तो सीधा सीधा बोले कटोगे तो बटोगे, जाति में मत बटो, धर्म में रहो, एक में रहोगे से